बेलारूस का प्रेसिडेंट जो है वो आए हुए थे पाकिस्तान, स्टेट गेस्ट थे हमारे। बच्चों, मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि वो हमारा क्या चेहरा लेकर इस मुल्क से वापस लिख गए होंगे। धुआं, शेलिंग, आंसू गैस, गोली चल रही है और निहत्ते लोग जो हैं वो जो निहत्ते पुलिस ऑफिसर्स हैं, मैंने मना किया था कि आगे से गोली नहीं चलानी और खुदा न खास्ता पंजाब पुलिस आगे से गोली चला देती तो क्या बनता। कोई भी वालिद नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे के हाथ में किलो वाले डंडे हों। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, तुलबा यूनिवर्सिटीज में अच्छे लगते हैं, डी चौक पर नहीं। तुलबा के हाथ पत्थर या डंडे नहीं देखना चाहती। पीटीआई वालों ने हमारे एहलकारों को डंडों से जख्मी किया, अपने बच्चों को महफूज जगह पर बिठाया हुआ है और लोगों के बच्चों को मरवा रहे हैं। बेलारूस के सदर के दौरे के मौके पर एहतजाज किया गया। मरियम नवाज रियासत की माँ की तरह होती हैं। पंजाब हुकूमत इसी जज्बे के साथ अवाम के फलाह बहबूद के लिए सोच रही है। हमारी कोशिश है पंजाब का कोई बच्चा तालीम से महरूम न रहे। हुकूमत इस सिलसिले में हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। बहुत जल्द तुलबा के लिए लैपटॉप स्कीम दोबारा लाएंगे। पंजाब का कोई बच्चा फीस न होने के बायस आला तालीम से महरूम नहीं रहेगा। चौबीस नवंबर के एहतजाज पर आपने अमन अमान बहाल करना था, आपने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। पीटीआई ने गलत किया, हुकूमत ने भी तो गलत किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम। ताजरों की तौहीन अदालत दरख्वास्त पर रिमार्क्स में कहा, दरख्वास्त गुजार ने कहा हमारा कारोबार चलने दें। आपने हर जगह कहा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर पर हम इजाजत नहीं दे रहे। मैं अपने ही ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गया था। अदालत ने कहा था शहरियों, कारोबारी लोगों समेत एहतजाजी मुजाहिरीन के बुनियादी हकूक का ख्याल रखें। पीटीआई से भी पूछूंगा अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। आम आदमी का क्या कसूर है। हुकूमत के झगड़े में आम आवाम किधर जाए। वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब के बाद सेनेट में अकायद हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज भी जुडिशल कमीशन की रुकनीत से मुस्ताफी। इस्तीफा स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया। शिबली फराज की जगह सेनेटर अली जफर जुडिशल कमीशन में पीटीआई की नुमाइंदगी करेंगे। उमर अयूब ने अपनी जगह बैरिस्टर गौहर को जुडिशल कमीशन का रुकन नामजद किया। इस्तीफे की वजह अपने खिलाफ मुकदमात के इंदराज बताई। इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी हमेशा तरजीह रही। पीटीआई की तारीख है, इनका कोई एहतजाज या रैली पुरअमन नहीं रही। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की इस्लामाबाद में सफ़ीरों से गुफ्तगू। कहा रेड जोन की सिक्योरिटी के खुसूसी कवानीन नाफिज किए गए। दारुल हुकूमत में किसी भी एहतजाज के लिए मकामात मुतय्यन। 24 नवंबर को गैर मुल्की वफ़द पाकिस्तान के दौरे पर था। एक जमात ने हैरान कुन तौर पर एहतजाज का ऐलान किया। इस जमात की जानिब से 35 पंक्चर का बयानिया बनाया गया। माजी में इस जमात ने इंतखाबात में धांधली के इल्जाम पर एहतजाज किया। कानून के मुताबिक रेड जोन में कोई जमात एहतजाज नहीं कर सकती। स्टेट गेस्ट की आमद पर ही एहतजाज का ऐलान क्यों किया गया। एहतजाज से इनकी बदनीयती साबित होती है। GHQ हमला केस में उमर अयूब और बुशरा बीबी की दरख्वास्त से बरीअत खारिज। ATC अदालत ने फैसला सुना दिया। डी चौक एहतजाज पर थाना को हिसार में दर्ज मुकदमे में भी अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद पुलिस ने 96 नामजद मुल्जमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन और बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी। शेख वकास अकरम, उमर अयूब, शेर अफजल मरवत का नाम भी लिस्ट में शामिल। आलिया हमजा से माबिया ताहिर, शुएब शाही, अली बुखारी का नाम भी शामिल। क्या हम गैर मुल्की या जंगजू हैं। हुकूमती रवैये से लगता है हम इस मुल्क के बाशिंदे ही नहीं। निहत्ते शहरियों के खिलाफ कार्रवाई से मुल्क की बदनामी हुई। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज हुकूमती रवैये पर सीखपा। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा बानी पीटीआई से सियासी लोगों की मुलाकातें बंद हैं। हुकूमत ऐसा रवैया इख्तियार करेगी तो इसको कुछ हासिल नहीं होगा। हमारे खिलाफ पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं। तहरीके इंसाफ चारों सूबों की नुमाइंदा जमात है। एहतजाज जारी रखेंगे, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होता। इस्लामाबाद वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हमारे 12 अफराद शहीद हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का डी चौक मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू। दरख्वास्त दायर। थाना सेक्रेटरीट में दर्ज मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात निकालने की सदा। दरख्वास्त से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। एहतजाज के लिए आईनी हक को इस्तेमाल किया।
पुलिस ने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया। हतमी फैसले तक FIR या दहशतगर्दी की दफात को मुअत्तल किया जाए। पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए आलमी साजिश हो रही है। PTI ने मुल्क को बदनाम करने के लिए अरबों रुपए लॉबिस्ट को दिए। बानी PTI की दुश्मनी पाकिस्तान से है। इनका मकसद मुल्क में इंतशार फैलाना है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत की सख्ती देखकर PTI डी चौक से भागी। अब इनकी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। चैलेंजेस के बावजूद सूबाई हुकूमत आवाम से किए वादे पूरे कर रही है। सिंध में 10,000 अफराद को IT कोर्सेज कराए जा रहे हैं। 21 लाख बेघर अफराद को घर बना कर दे रहे हैं। कराची में तरक्याती काम तेजी से जारी। अरबों रुपए के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। बानी PTI की वाज़ेह हिदायत हैं। हमारा एहतजाज जारी रहेगा। धरना, जुलूस और एहतजाज हर तहरीक का हिस्सा होता है। हम इंतशारी जमात कहा जाता है क्योंकि हम नाजायज हुकूमत के खिलाफ हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, हमेशा मुज़ाकरात का हामी रहा हूँ। तालिबान के साथ भी मुज़ाकरात की बात मैंने ही की। अभी कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे। अमन व अमान सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का नहीं, पूरे खित्ते का मसला है। बॉर्डर सिक्योरिटी वफाकी हुकूमत का काम है। सिर्फ बयान देकर हुकूमत की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो सकती। पुरम में सीज़फायर करवा दिया। ग्रैंड जरगा भी काम कर रहा है। मोर्चे में स्मार करने का हुक्म दे दिया। गवर्नर की APC में जाने का फैसला सूबाई हुकूमत करेगी। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद न होने पर मायूसी का इजहार। तरमीम शुदा लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 के मुताबिक ही हल्का बंदियों के काम का आगाज करने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास। इलेक्शन कमीशन की फौरी तौर पर जरूरी इंतजामात करने की हिदायत। एलामी में कहा, इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के लिए 4 दफा हल्का बंदियां कर चुका। जब इंतखाबात की तैयारियां हों तो कवानीन में तरामीम कर दी जाती हैं। हल्का बंदी का शेड्यूल मंजूरी के लिए जल्द इलेक्शन कमीशन को पेश करने का फैसला। पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती का मामला। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच टूट गया। जजेस की तैनाती से मुतालिक केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने की। पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के हवाले से केस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में नया आईनी बेंच बनेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि कमीशन के 2 अरकान बेंच का हिस्सा हैं, वो कैसे केस सुन सकते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि पार्लिमानी कमेटी ने एतराज लगाकर वापस किया तो क्या आप दोबारा जुडिशल कमीशन गए। जुडिशल कमीशन एक नाम तजवीज़ करता है तो वो पार्लिमानी कमेटी चाहता है। PTI ने सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त वापस ले ली। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, इलेक्शन एक्ट को सदर मुमलिकत की मंजूरी से ही कबल चैलेंज कर दिया गया था। हमें दोबारा दरख्वास्त दायर करने की इजाज़त दी जाए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, आपकी जगह में होता तो अभी तक दोबारा दरख्वास्त दायर कर चुका होता। सलमान अकरम राजा ने कहा, आपसे सीखकर हम भी ऐसा ही करेंगे। अदालत ने इलेक्शन एक्ट के खिलाफ दोबारा दरख्वास्त दायर करने की इजाज़त दे दी। जजेस की तैनाती से मुतालिक केस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का नया बेंच तश्कील देने का फैसला। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, कमीशन के 2 अरकान बेंच का हिस्सा हैं, वो कैसे केस की समाअत कर सकते हैं। हाई कोर्ट्स के मुलाजमीन को इंतजामी फैसलों के खिलाफ अपील का हक देने के मामले पर आईनी बेंच ने पेशावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 10 रोज में जवाब तलब कर लिया। रूस से सस्ते खाम तेल की खरीदारी का मुआहदा हुआ, ना कोई कार्गो आ रहा है। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने वाज़ेह कर दिया। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, रूसी तेल हमारे लिए काफी फायदेमंद था, डिस्काउंट पर मिल रहा था। रूस से सस्ते खाम तेल की खरीदारी के मुआहदे की खबरें बेबुनियाद हैं। हम पब्लिक सेक्टर कंपनी के जरिए खाम तेल दरामद करेंगे। निगरान हुकूमत में खाम तेल का एक कार्गो रूस से मंगवाया था। पेट्रोलियम मसनूआत की डीरेगुलेशन पर काम हो रहा है। इस वक्त हमारे पास LNG इजाफी मौजूद है। पुराने मुआहदों के अलावा कोई भी नया कार्गो नहीं लेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। काबीना ने हसन सुलेमान मेमोरियल हस्पताल मलीर के लिए 2.3 बिलियन रुपए की ग्रांट की मंजूरी दे दी। हस्पताल 2.25 एकड़ अराजी पर कायम होगा। मामूली ऑटिस्टिक बच्चों को आम सरकारी और निजी स्कूलों में दाखिले से इनकार के मसले पर डायरेक्टरेट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन कायम। सूबाई काबीना ने पोती कोटे पर सुप्रीम कोर्ट के हकामात की रोशनी में अमल दरामद की मंजूरी दे दी। 5 घंटे तवील इजलास में देही आबादी को साफ पानी और सफाई की सहूलियात फराहम करने के लिए सिंध पीपल्स रूरल सूक सर्विसेज कंपनी का कयाम करने की भी मंजूरी। थरपारकर, उमरकोट और मीरपुर खास अजला में वर्ल्ड बैंक
$400 मिलियन फराहम करेगा। सिंध ट्रांसफॉर्मेशन एलेक्जेंड्रेड रूरल सर्विसेज इकदाम के तहत सिंध पीपल्स रूरल सर्विसेज के कयाम की भी मंजूरी दे दी गई है। वाइस चांसलर के तकर्रुर की तरीकाकार में तब्दीली की मंजूरी। तालीमी बोर्ड्स में मसाइल और कोताहियों को दूर रखने के लिए कमेटी कायम। काबीना ने सिंध IT कंपनी के कयाम के कवायद में तरमीम की भी मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 1 जनवरी से लाइफ इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सूबाई हुकूमत के 8 फ्लैगशिप मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला के मुतल्लिका हुकाम को तमाम तर लवाज़मात को बर वक्त हतमी शक्ल देने की हिदायत। स्कीम के तहत खानदान के सरबराह के इंतकाल की सूरत में हुकूमत रकम अदा करेगी। 60 साल तक 10 लाख और 60 साल से ऊपर की उम्र की सूरत में 5 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। शहरियों की लाइफ इंश्योरेंस पर सूबाई हुकूमत सालाना 4.5 अरब रुपए अदा करेगी। IMF की हुकूमत को गैस की कीमतों में इजाफे के लिए 15 फरवरी की डेडलाइन और ओगरा ने गैस की कीमतों से मुतालिक फैसला ताहाल वफाकी हुकूमत को नहीं भिजवाया। ओगरा के मुतय्यन करदा टैरिफ की रोशनी में वफाकी हुकूमत फैसला करेगी। ज़राए के मुताबिक IMF ने शशमाही गैस टैरिफ की एडजस्टमेंट से मुतालिक शर्त रखी है। दिसंबर और जनवरी में IMF शराइत के तहत 5 अहदाफ हासिल न होने का खदशा। मुल्की मैशत बेहतरी की जानिब गामजन। महंगाई की शरह 70 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। अब हमने मुआशी इस्तेहकाम की बुनियादों को मजबूत करना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। मुआशी इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे। करंट अकाउंट खसारे में कमी आई। हुकूमत निजी शोबे को पॉलिसी गाइडलाइन देगी। निजी शोबे का मईशत और हाउसिंग शोबे का मईशत में नुमाया किरदार है। स्टॉक मार्केट नए रिकॉर्ड कायम करने लगी। 100 इंडेक्स 1,05,000 पॉइंट्स की हद भी अबूर कर गया। 586 पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स की 1,05,145 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेडिंग। वज़ीर आला पंजाब ने हेल्थ सिस्टम में बुनियादी इस्लाहात का जामे प्लान तलब कर लिया। हेल्थ सिस्टम में बुनियादी इस्लाहात के लिए आला सतह की वजारती कमेटी कायम। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत फ्री मेडिसिन और वेयर हाउस प्रोजेक्ट से मुतल्लिक़ खुसूसी इजलास। हेल्थ के लिए दरकार फंड्स को फौरी रिलीज और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी के लिए बैरून मुल्क से सर्जन्स बुलवाने के लिए इक़दाम की हिदायत। मरीम नवाज का फ्री मेडिसिन घर घर पहुंचाने के लिए कोरियर कंपनी की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार। कहा, हेल्थ सिस्टम में बार बार दरपेश मसाइल का तदारुक बेहद जरूरी है। सरकारी मुलाजमीन पर वार। पेंशन में सालाना इजाफा खत्म। पंजाब हुकूमत ने पेंशन रूल्स में तरामीम की मंजूरी दे दी। महकमे खजाना ने इंतजामी सेक्रेटरीज को मुरास्ता लिख दिया। तरामीम के तहत 2011, 2015 और 2022 से मिलने वाले इजाफे भी बंद कर दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब अज खुद रिटायरमेंट लेने वालों की पेंशन में कमी की जाएगी। 59 साल शख्स की पेंशन में 2%, 58 साल शख्स की पेंशन में 4%, 57 साल शख्स की पेंशन में 6% और 56 साल शख्स की पेंशन में 8% कमी की जाएगी। इतलाक 2 दिसंबर से होगा। वफाकी हुकूमत ने सिंध को दूसरी सहमाही की 11 अरब 30 करोड़ रुपए की किस्त जारी कर दी। सिंध में 12 मनसूबों पर 49 अरब 25 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे। पिछले कई सालों से हुकूमत सिंध को पाबंदी से सहमाही किस्त नहीं मिल रही थी। इस मरतबा वज़ीर आला ने बराह रास्त वज़ीर आज़म से बात करके दूसरी सहमाही किस्त हासिल कर ली। पंजाब के 17, खैबर पख्तूनख्वा के 7 और बलोचिस्तान के 30 मनसूबों के लिए भी दूसरी सहमाही किस्त जारी। साबिक सदर आरिफ अलवी को गिरफ्तारी का डर। हिफाजती जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रजू। अदालत ने 20 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 50,000 रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। अदालत ने 3 मुकदमात में आरिफ अलवी की मंजूर की। केस की मजीद समाअत के लिए मामला आईनी बेंच को भेज दिया। सलमान अकरम राजा के खिलाफ इस्लामाबाद में 10, लाहौर में 6 जबकि अटक में 2 मुकदमा दर्ज। तफसीलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई। अदालत ने 10-10 हज़ार रुपए मचलकों के विस तमाम मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा, हमारे खिलाफ धड़ाधड़ मुकदमात बन रहे हैं। अब अदालती निज़ाम का इम्तिहान है। सियासी जंग के साथ साथ कानूनी जंग भी लड़ते रहेंगे। खुरम में दीरपाम के क़याम के लिए कोशिशें जारी। आला सतह के इजलास में डल को हाट रोड पर आइंदा कोई भी एहतजाज न करने का फैसला।
पुरम के मसले पर हंगू कोहाट और अगजई में जल्द से जुलूस नहीं होंगे। खिलाफ वर्जी पर पुलिस कानून शिकनों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इजलास को बताया गया ग्रैंड जरगा फरीकैन से राबते में है, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। पुरम के दोनों फरीक और ग्रैंड जरगान करीब कोहाट में माकूल जंगबंदी पर मुआहदा करेंगे और अफवाह व तफहीम से मसले का मुस्तकिल हल निकालेंगे। अफसोसनाक बात है, सूबाई असम्बली में कुरम वाक़े की रोकथाम के लिए कभी बात नहीं हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कुरम जाना चाहता था, लेकिन सूबाई हुकूमत ने हेलीकॉप्टर फराहम नहीं किया। APC में सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी का भी जायजा लेंगे। अमन व अमान के लिए तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। सूबे को दोबारा शिद्दत पसंदों के हवाले नहीं करने देंगे। आप सब यहाँ आए हैं, इजलास भी यहीं बुला लें। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के PTI रहनुमाओं की हिफाजती जमानत की दरख्वास्तों पर रिमार्क्स। अदालत में कह लग गए। वकील ने कहा जिन मुकदमात का हमें पता है उनमें जमानत कराई है, बाकी का हमें नहीं पता। चीफ जस्टिस ने कहा दूसरे सूबे की हद तक हम हिफाजती जमानत देते हैं, ये वहाँ अदालत से रुजू करें। फेडरेशन से हम जवाब तलब कर सकते हैं। अदालत ने उमर अयूब, असद कैसर, शरहम तरकई समेत दीगर को 27 दिसंबर तक हिफाजती जमानत दे दी। दरख्वास्त गुजारों को किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। 26 नवंबर को PTI कारकुनों पर जुल्म हुआ। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों से नारवा सलूक कर रही है। ये पाकिस्तान के खिलाफ और फेडरेशन को तोड़ने की साजिश है। आइन हमें एहतजाज का हक देता है। रहनुमा PTI असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस्लामाबाद को पख्तूनों के लिए नो गो एरिया बना दिया गया। दुनिया को बताएंगे पाकिस्तान में माशाल्लाह है। कारकुनों के खिलाफ जुल्म पर हर हद तक जाएंगे। PTI सबसे मकबूल जमात और यकजहती की अलामत है। हमारा एहतजाज अभी खत्म नहीं हुआ। जो लोग जेलों में हैं उनकी रिहाई हमारी पहली तरजीह है। हम शौदा के घर भी जाएंगे। PTI के 24 नवंबर के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार कारकुनों की अदालत पेशी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने कारकुनों को ताखीर से पेश करने पर RPO रावलपिंडी को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। कल तक जवाब दाखिल कराने की हिदायत। डी चौक से गिरफ्तार 17 मुल्जिमान का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर फजाई आलूदगी में फिर सरफहरिस्त AQI 243 रिकॉर्ड। स्मॉग के पेश नजर पंजाब में स्कूल 8:15 से पहले खोलने पर पाबंदी आयद। एंटी स्मॉग प्लान के तहत सरकारी और निजी गाड़ियों की पड़ताल का फैसला। पंजाब भर में गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। 30 जनवरी तक की डेडलाइन मुकर्रर। तमाम सूबाई वजारतों के सेक्रेटरीज और पंजाब भर के कमिश्नर्स को हुक्मनामा इरसाल। वजारतों और महकमों को मुकर्ररा तारीख तक गाड़ियों का मुआयना कराने की हिदायत। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्मॉग की एक वजह गाड़ियों का धुआं है। गाड़ियों की बढ़ती तादाद माहौल और इंसानी जिंदगी पर मनफी असरात करती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की गाड़ी को जेल रोड पर हादसा। वज़ीर इत्तलात महफूज रही। असमा बुखारी मुतबादल गाड़ी पर पंजाब यूनिवर्सिटी में होने वाली तकरीब में शिरकत के लिए रवाना हुई। शेखुपुरा में कजन का अंगूठा काटकर ATM से 10 लाख रुपए निकलवाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने साथियों की मदद से खालाजाद भाई को कत्ल किया, जिसकी लाश कार से बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान लियाकतपुर में मुखालिफिन ने 13 साल लड़के पर पालतू कुत्ता छोड़ दिया। कुत्ते के काटने से लड़का शदीद जख्मी। पुलिस ने मुकदमा